नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सलखुआ में मौजूद हूं। आपको बता दूं कि नीलम देवी जो प्रमुख थी सलखुआ की, उसके खिलाफ में जो है अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था और आज चुनाव था। चुनना था कि कौन प्रमुख बनेगा, जिसको लेकर के जो है आज जो है सरिता संगम बाजी मार ली है। हम इनके घर आए हुए हैं इनसे बात करने के लिए कि आखिर क्या कमियां रही थी जो प्रमुख को बदलना पड़ा, क्या परेशानी रही थी जो प्रमुख को बदलना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव लगाना पड़ा। इसी संदर्भ में हम यहाँ पर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या हुआ था, क्या परेशानी थी जो आप लोग प्रमुख को बदल दिए? परेशानी तो बहुत हम लोग ने झेले हैं। सारे समिति को मतलब जाते थे ब्लॉक में, और सबसे ज़्यादा तो प्रमुख जी जो थी पहले नीलम देवी ब्लॉक में अनुपस्थित रहती थी। समय पर नहीं जाती, समय पर मीटिंग नहीं रखती थी। और सारा जितना समिति थे वो लोग पूरा परेशान थे। कुछ कारण वहाँ पर जो भी विकास नहीं हो रहा था, उनके हर पंचायत में विकास नहीं हो रहा था। इसीलिए जो सारे समिति लोग पूरा नाराज हो गए, भ्रष्टाचार बढ़ गए थे। इसीलिए जो हमें समर्थन करके प्रमुख के रूप में चुने हैं हमारा। और आप तो पहले समिति थी, आप प्रमुख बनी है, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि सारा कष्ट दूर हो गया है। लेकिन जिम्मेदारी आप बड़ी हो गई है, किस तरह से काम कीजिएगा? हाँ, जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ अब कार्य जो है विकास करना है। प्रखंड लेवल पर आ गए, पहले पंचायत लेवल पर जिम्मेदारी था, प्रखंड लेवल पर 11 पंचायत का जो भार आ गया है। मैं यही कहना चाहूँगी जनता से कि जो भी समस्या हो, जो भी परेशानी है, वो आकर के हमें खुल के बताएं, ताकि खुल के मैं भी विकास कर सकूं, समस्या का हल कर सकूंगी। और जितना भी शिक्षा और रोजगार और क्या कहते हैं रोड रोड जो उस पर जो भी कार्रवाई है, सही ढंग से जांच पड़ताल करके और सही ढंग से उसे करवाने के लिए सक्षम होंगी। जी, तो आपको लग रहा है कि अब जो है विकास का कार्य जो है पहले से अब बेहतर हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं भी कुछ पढ़ी लिखी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी इतना तो अनुभव है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा शिक्षा रहेगा तभी तो विकास बढ़ेगा। मैं तो यही चाहूँगी सबसे ज़्यादा शिक्षा ज़रूरी, उसके बाद क्या कहते हैं विकास के, और जो भी है रोड गली जहाँ तक मेरा हम जो भी होगा फाइल, जो विकास जो काम नहीं हुआ है, रुका हुआ है, उसे करवाने के लिए कोशिश करूँगी। समितियों का आपके प्रति कितना प्यार रहा है? सो तो आप लोग देख ही लिए हैं कितना प्यार है, और बयां क्या करूं। यहाँ तो पूरा समिति ने समर्पण कर दिए हैं, इतना किए हैं कि हम मैं निर्विरोध होकर वहाँ आई हूँ बन जी, के। आइए हमारे साथ और भी समिति साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग नए प्रमुख को चुने हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग नए प्रमुख को चुनकर बहुत खुश हैं। और पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें हम लोग हारे नहीं थे। मैच T20 का था, टाई हुआ था 8-8 के हिसाब से। और हम लोग जो उसमें एक लॉटरी के द्वारा लॉटरी निकाला गया, जिसमें नीलम देवी जीती, क्योंकि 8 वोट सरिता संगम को भी था और 8 वोट नीलम देवी को भी। मतलब पिछले बार भी कंटेस्टेंट जी, बहुत कंटेस्ट हुआ था, इतना कंटेस्ट हुआ था कि जिसके बारे में बोलना था 8-8 था, तो आप तो पता ही चलेगा कितना कंटेस्ट था। तो इसलिए हम लोग बहुत मेहनत से कंटिन्यू लगे रहे। हम लोग हार कभी नहीं मानता, हार कर भी जीत होती है। हम लोग हार कभी नहीं, हम लोग अपना क्षेत्र में मेहनत करते रहे, समिति से संपर्क करते रहे। सरिता जी का इतना टॉर्चर किया गया, सब समिति को टॉर्चर किया गया, लेकिन सरिता जी को इतना टॉर्चर किया गया। जो अभी वर्तमान प्रमुख बनी है सरिता संगम, जो अभी प्रमुख बनी है, उसको इतना टॉर्चर किया गया, आज तक 1 रुपया का योजना नहीं दिया गया। और वो योजना का जब सूची बनता तो लिस्ट में उसका नील कर दिया जाता था। इतना कितना समिति का भी किया गया, लेकिन हम लोग बहुत संघर्ष करके कुछ न कुछ जरा जरी लिए हैं, नहीं के बराबर लिए हैं। जब हम लोग पहले वीडियो मैडम से, जो हम लोग सबसे पहले जो पूर्व की कितनी योजना किस समिति तो दी गई है, कौन योजना में कितना भुगतान किया गया है, हम लोग सीरियल वाइज लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर किसी समिति के साथ अन्याय हुआ तो उसको हम लोग न्याय के पट पर लाके उसको हक दिलाने का काम करेंगे। और हम लोग एक अच्छा वातावरण में सब समिति लोग मिलकर
प्रखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इंदिरा आवास में या कोई सब योजना में बहुत तरह की धांधली हो रही थी, इस पर हम लोग खास के इंदिरा आवास जो गरीब को मिलता है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, उसमें बड़े पैमाने पर प्रखंड प्रमुख के द्वारा लूट किया जाता था। इस पर हम लोग मंथन करेंगे, इस पर हम लोग विचार करके हम लोग अगले पंचायत समिति की बैठक जब प्रमुख के द्वारा निर्धारित की जाएगी, तब उसके बाद प्रखंड प्रमुख की जो बैठक होगी तो उसमें हम लोग अपने मतलब क्या है, हम लोग अपने कैबिनेट में डिसीजन लेकर के काम को आगे बढ़ाएंगे। अब तो नई प्रमुख को आप लोग चुन लिए हैं, अब लगता है कि नए सिरे से अब एक नया प्यार बहेगा, एक नया विकास का एक दौर चलेगा, क्या ऐसा लग रहा है? जी एकदम पूरा नया विकास का दौर चलेगा और ये एहसास नहीं होगा, सब लोग मिलकर चलेंगे। और सरिता संगम जी भी पढ़ी लिखी प्रमुख बनी है। हम लोग एक शिक्षा के क्षेत्र में जो अगर आदमी में अगर शिक्षा होता है तो वो आगे जाता, हर चीज को सोच समझने की सलाहियत होती है। और आज तक वो नीलम देवी प्रमुख जी प्रखंड में अनुपस्थित रहती थी। मनोज यादव जो अपने को प्रमुख प्रतिनिधि करते थे, वो ही ब्लॉक को समझिए क्या करके बैठते थे, चलाते थे, अपना जो होता था जो करते थे। और सरिता संगम भी पढ़ी लिखी है, उनके पति राकेश रोशन भी पढ़े लिखे हैं। और हम लोग के गार्जियन स्वरूप विमल बाबू भी हैं, जो उनका दिशा निर्देश होगा, हम लोग सब समिति मिल करके एक कैबिनेट को चलाने का काम करेंगे। जी आइए, इनके हस्बैंड भी है सर, क्या कहना चाहेंगे? आपकी पत्नी प्रमुख बनी है। प्रमुख बनने की बहुत खुशी है और हम लोग ने और मेरे पंचायत समिति सदस्य काफ़ी मेहनत किए हैं, जिसमें जो मेराज जी और चंद्रश्री चौधरी, अंजय जी और एवं सभी समिति सदस्यगण का भारी सहयोग रहा है। और विमल बाबू का तो है ही, इसके बाद इंदल जी का भी बहुत सहयोग रहा मेरे साथ। एक दोस्ती का जो है फर्ज उसने अदा किया है। क्या लगता है मैडम, आप काम वाम करेंगे? काम वो आज तक प्रखंड में जो काम नहीं हुआ था वो काम होगा। और जो है ना, प्रखंड पे जो है प्रखंड को का लेवल जो होता है प्रमुख का, वो लेवल को वो निभाएगी। ऐसा नहीं कि अंगूठा छाप जो पहले बना था और उसका जो प्रतिनिधि था वो किसी भी स्टाफ से 200 रुपया गांजा पीने के लिए लेता था, ऐसा अभी कभी नहीं होगा। और प्रखंड में विकास जोर शोर से होगा और ये भविष्य में कीर्तिमान रखा जाएगा कि सरिता संगम भी प्रमुख बनी थी। जी, तो आपने सुना, साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि नए जो प्रमुख को चुना गया है, कहीं ना कहीं अब ये पढ़ी लिखी है और ये अच्छे से प्रखंड को चलाएगी। साफ तौर पर इनके साथ भारी जो है तादाद में जो है समितियों का साथ रहा है, उसको जाकर के जो है इसको चुना गया और इनको प्रमुख बनाया गया। प्रमुख का साफ तौर पर कहना है कि हम अब जब बैठेंगे ऑफिस में तो किसी का काम खाली नहीं जाएगा, हर किसी का काम कराया जाएगा और जो लूट और भ्रष्टाचार हुआ करता था इससे पहले, उन सभी चीजों से लोगों को छुटकारा मिलेगा। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।